सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित विचित्र है, आज ना पार्वती के शब्दों में है और ना ही पाँव में थिरकन। रुक, वो पीछे नहीं हट रही है क्योंकि उसे विश्वास है महाकाली आगे आएगी। सावधान दारुक, काल की कोई दिशा नहीं होती तो इस काली की भी नहीं होगी। वो कभी भी कहीं से भी समक्ष आ सकती है। महाकाली समझ में नहीं आ रहा है ये काली कहाँ गई। वो प्रतीक्षा से नहीं आएगी भ्राता, वो तब आएगी जब इस पार्वती पर कोई संकट आएगा। तो मैं इस पर संकट लाता हूं ताकि महाकाली को आना पड़े। कैलाश स्वामिनी, बुला अपनी रक्षक महाकाली को, अन्यथा आज तेरा अंत निश्चित है। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? हाथ खोलकर आवाहन कर महाकाली का। ना मैं उससे डरता हूं ना तुझसे। बुला। अपना चयन करो गौरी, अपना चयन चुनो महाकाली। महाकाली समझ में नहीं आ रहा है ये काली कहाँ गई। ये क्या, पार्वती स्वयं महाकाली है? आवाहन कर रहे थे ना मेरा? लो, आ गई मैं अब। एक में खड़ग विशाल नेत्र रक्त से भरे, केश मेघ से घिरे, क्रोध से सना हुआ प्रचंड वेग नृत्य का, पूजा सहस्त्र मात्र की, हरे असंख्य बात की। जय महाकाली, जय महाकाली, महाकाली, बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय, जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय। काली माता हाथ फैली लाली माँ, मुंड माला धारे बख्श, भस्म जो भी हो समक्ष, धूप देली
हो काल भक्त की अभेद डाल, तंत्र मन समस्त यंत्र तुमसे आदि तुमसे अंत। जय महाकाली देवगण करे अपान, त्राई मां अधर्मियों का नाश हो, अनिष्ट का विनाश हो। समीप मृत्यु के क्षणों में पापियों की धड़कनों में असीम सनसनी, मात्र बिंदी जो कली। शक्तियों से ब्रह्मांड का वजूद है, शिव तुम्हारे नाथ, शिव ही तुम्हारे दूत हैं। शिव में तू, शव में तू, देव दैत्य नर में तू, गर्भ जल में तू ही तू, पाताल और नभ में तू। जय महाकाली। समस्या का सामना करना ही उसका समाधान होता है। जीवन में दो ही विकल्प मिलते हैं हमें, या तो भाग लो या भाग लो। यदि भागोगी तो भय और भयंकर बन के तुम्हारे सामने आएगा, यदि संघर्ष में भाग लोगी तो संकट भाग जाएगा। उचित कहा था महादेव ने, हर कर्म हमें कुछ सिखा के जाता है। और अब मैंने भी निर्णय लिया है, मैं भागूंगी नहीं, मैं भाग लूंगी। अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को मैं स्वीकारूंगी। अब अपने अंत का आरंभ स्वीकारो। कभी कभी भक्त ही भगवान को बहुत कुछ सिखा देते हैं द्वारिका। जो बात मैं महादेव से न सीख पाई, वो तुम्हारे कारण हुए घटनाक्रम ने मुझे सिखा दी। समस्या से भागना उसका अंत नहीं, समस्या का प्रारंभ है। समस्या का सामना करना अंत का आरंभ है। अब ये तुम पर है द्वारिका, कि तुमने सत्य को कब स्वीकारोगी। महाकाली है तो क्या है, तो नारी ही ना। और नारी का प्रारब्ध है नर के पांव तले जीना। तुम्हारे पांव तले कौन जीती है दारुक? इस वन की महादेवी दारुका। जो नारी को पांव की धूल समझता है, उन सबको धूल में मिला देना मेरा प्रारब्ध है। दारुका, मौन करो इस काली को, वश में करो इसे। ये हमारे वन में है और तुम्हारी मुट्ठी में भी। तेरा झूमे आज भी, आगे बढ़ो महाकाली। शक्ति न पार्वती में है न काली में, शक्ति नारी के संकल्प में है। और जब तक नारी समस्या से भागती रहेगी, तब तक तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे। तेरा स्थान मेरे पांव में है। बस कर दारुक, बस। तेरा अंत आ गया है हत्यारे। तुम्हें क्यों हत्या की है, प्रतिदिन प्रतिपल हत्या की है।
सम्मान की, प्रकृति के ऋण की, चारुता के विश्वास की। और जो एक नारी का विश्वास तोड़े उसे श्वास लेने का अधिकार नहीं। देवी दया। क्या दैनियों पर की जाती है, जानवरों पर नहीं। मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ। मैं वो नारी हूँ जो नारी के अपमान के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। मैंने अपना बंधन चुना, मैंने अपने अस्तित्व को मलिन होने दिया, मैंने अपनी पहचान खो दी। ले लीजिए मेरे भी प्राण। नहीं दारुका, तुम्हें जीना होगा। अपमान से सम्मान की यात्रा के लिए तुम्हें जीना होगा। बंधन से स्वतंत्रता के लिए तुम्हें जीना होगा। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हें जीना होगा ये संदेश देने के लिए कि जब जब जिस काल में नारी का गर्भ बंद होगा तब तब महाकाली आएगी। निशुंभ, चलो यहाँ से। दारुका का वरदान टूट चुका है। आज जियोगे तो कल लड़ोगे। चलो। तुम नहीं बचोगे शंभ। अब क्या होगा महादेव? महाकाली के भीतर की पत्नी को आप जागृत कर नहीं सकते क्योंकि आपने पार्वती को वचन दिया। फिर कौन सा भाव उनकी क्रोध भावना को शांत करेगा? स्त्री का केवल एक ही रूप नहीं होता नारायण। पार्वती को उसके दूसरे रूप का अनुभव कराना होगा। बस एक यही मार्ग शेष। एक बात हमारे हित में है महादेव। पार्वती समझ गई है कि उसका काली बनना क्यों आवश्यक है। अंततः शांत गौरी को ये ज्ञात हो ही गया कि कभी कभी शांति के लिए युद्ध आवश्यक है। सामने शंभ निशंभ, आज तुम अपने अंत से नहीं बच सकते। मैं जानता समय आ गया है। पार्वती पत्नी का रूप लेने के लिए सच नहीं, किंतु उसका एक और कर्तव्य है जो अभी शेष है। शांत मां शांत, मुझे अपने भूल का अनुभव हो गया है। अब रुक जाइए, अन्यथा सारी सृष्टि जल जाएगी। मुझे शुंभ निशुंभ चाहिए। ये सब मेरा अपराध है। मैंने अपनी भूल से मेरी दयालु देवी को प्रचंड बना दिया। ईश्वर, महादेवी को संतुलित कीजिए। Thank you.
वरदानं वरेण्यं ददातु ब्रह्मण्यं पुरन्दागवान् महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि मैं अनुचित मार्ग पर थी, पर मेरी भक्ति पवित्र थी। उस भक्ति के लिए इस संसार को, माता पार्वती को बचा लीजिए। अब क्या होगा नारायण? महादेव काली को कैसे नियंत्रित करेंगे? उग्र नारी को शांत करने के केवल 2 ही उपाय हैं लक्ष्मी। या तो उनके भीतर की पत्नी को जगाया जाए, या फिर उनके भीतर की मां को। भैरवाय नमः। महाकाली को शिव ने बटु भैरव शांत करेंगे। महादेव का, सदा शिव का बालक रूप। ये बालक इसके माता पिता कहाँ हैं? मां की ममता से शीतल कोई नहीं। माता की ममता केवल बालक को ही नहीं, स्वयं माता को भी शांत करती है। सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो सबसे अधिक उग्र हो। सबसे बड़ी शक्ति वो है जो उस उग्र शक्ति को भी शांत कर सके। इसीलिए मां की ममता की शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। भविष्य में जो भी महादेव के इस बटु भैरव स्वरूप को स्मरण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का कभी कोई भय नहीं होगा। शांत शांत, तुम्हें किसी से भय नहीं। तुम्हारे हर भय का सामना करने के लिए मैं हूं। शांत, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुमने वचन लिया था पार्वती कि इस बार तुम मुझ पर पांव नहीं रखोगी। तुम्हें दिए वचन के मान के लिए और साथ ही तुम्हें शांत करने के लिए मुझे ये रूप लेना पड़ा। अपने सौम्य रूप में लौट आओ गौरी। दुर्गा दुर्गा की शमनी, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गा नच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा
दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। जय माता की, जय माता की, जय काली मैया